जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय भीम आर्मी। सम्मानित साथियों, आज लाइव आकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम इन प्रदेशों को लेकर बहुजन समाज के युवाओं से गंभीरता से चर्चा करनी है और बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना है। और ख़ासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के युवाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना है, क्योंकि बहुजन समाज के युवाओं, हम लोग जानते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोगों को समय समय पर लोग गुमराह करके उनको आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछाड़कर उनको गुमराह करके उनका मिसयूज करने का काम करते हैं। परंतु मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आप सभी युवाओं को, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के युवाओं को मैं पैगाम देने के लिए आज लाइव आया हूं। और मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि आप जानते हैं, हमारा दलित समाज, हमारा मुस्लिम समाज, हमारा पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज कि देश के अंदर जिस तरह से अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, और भीम आर्मी, जय भीम संगठन आपकी लड़ाई को निरंतर बड़ी मजबूती से लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों और ख़ासकर युवा, क्योंकि देश में परिवर्तन युवा करते हैं और देश की जो राष्ट्र की जो शक्ति होती है वो युवाओं में होती है। और जिस प्रकार से भीम आर्मी, जय भीम संगठन के युवा, सभी तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, मैं उन सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपने भाई के साथ में मिलकर बड़ी मजबूती को एक देश और समाज में परिवर्तन करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करके वो मोटरसाइकिलों से चलकर, साइकिलों से चलकर और रात दिन बहुत मेहनत करके समाज में परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम फूले साहू अम्बेडकर के अनुयायी हैं और उस मिशन को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो फूले साहू अम्बेडकर ने मिशन को आगे बढ़ाकर हम लोगों को एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा किया, और सम्मानजनक स्थिति आज हमारे देश की जनता और खासकर बहुजन समाज जी रहा है। और इस बहुजन समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर पिछड़ा हुआ है, मैं अब बात सीधी सीधी करता हूं बहुजन समाज के लोगों, बात राजस्थान से करते हैं। और राजस्थान में जिस प्रकार से दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर, आदिवासियों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जब जब भी कहीं अत्याचार होता है, चाहे वो, मैं आपको घटनाएं बताता हूं। हमारे इंदर मेघवाल की हत्या की गई, और जिस प्रकार से जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या की गई, और जिस प्रकार से बहुत सारे जिले हैं जो बहुजन समाज की बेटियों का रेप करके उनके मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे आदिवासी समाज, चाहे वो कार्तिक भील हो, और भीलवाड़ा जिले में हमारे समाज पर, आदिवासी समाज पर इतना अत्याचार और लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो तो ये भी नहीं जानता कि उसको न्याय कैसे मिलेगा। वो ये भी नहीं जानता कि उसको न्याय के लिए कैसे उसको सब लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मैं राजस्थान के खासकर युवाओं से, जो आज युवा बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से आगे बढ़ाकर बहुजन समाज से महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, और जो हमें फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए गए हैं, वो संविधान में दिए हुए अधिकार अभी तक भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान जैसे प्रदेशों में अभी तक भी वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अगर वो अधिकार हमें लेने होंगे तो हमें वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन करना होगा, और इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए
मैं राजस्थान के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आपको गुमराह न होकर, हम बहुत जल्दी जो राजस्थान के भीम आर्मी जय भीम संगठन के युवा हैं, हम उनको स्टार प्रचारक बनाकर राजस्थान प्रदेश में लगाएंगे कि जो बहुजन समाज का जो मिशन है और जो बहुजन समाज का जो इतिहास है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा राजस्थान में, वो उन तक वो इतिहास और वो मिशन और वो विचारधारा पिछड़े हुए क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। और जिस प्रकार से मनुवादी लोग राजस्थान जैसे प्रदेश में हमारे बहुजन समाज को गुमराह करके उनके वोट को हत्या कर और उन्हीं पर तलवार, हमारी बेटियों का रेप इत्यादि कराने का काम करते हैं, इंद्रपाल मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जैसे लोग की हत्या कराने का काम करते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है और राजस्थान में मूंछ रखने से रोका जाता है, राजस्थान में शिक्षा ग्रहण करने पर रोका जाता है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि राजस्थान में मनुस्मृति की फोटो लगी है। ये बहुजन समाज और देश के लिए बड़ा गंभीर विषय, आज देश के अंदर सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है कि आज भी राजस्थान में संविधान से काम नहीं होता है, वहाँ मनु की फोटो लगी है। और राजस्थान के नेताओं में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मनु की फोटो लगाने के लिए आवाज़ उठा दे, जो मनु की फोटो हटाकर जो भारतीय संविधान को स्थापित कर दे, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मंजीत सिंह नौटियाल आपसे वादा कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से पूरे मेहनत, लगन और संघर्ष करके अपना बहुजन समाज का घर, जो हमारा बहुजन समाज पार्टी के रूप में हमें साहब काशी राम जी ने राष्ट्रीय पार्टी दी है और जिसका नेतृत्व वर्तमान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो निश्चित रूप से मनु की फोटो हटाकर वहाँ भारतीय संविधान की फोटो लगाकर भारतीय संविधान को स्थापित करके वहाँ के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैं इसलिए देश के और प्रदेश के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार इतना चरम सीमा पर है, वहाँ पर लोगों को इतनी जुल्म और ज्यादती की जा रही है, वहाँ हमारे लोगों को इतना सताया जा रहा है, इसका कारण एक ही है कि हमारा बहुजन समाज का युवा समझ नहीं पा रहा है। हमारे बहुजन समाज के युवाओं को वहाँ गुमराह कर दिया जाता है मनुवादी पार्टियों के द्वारा। वहाँ पर उनका वोट को ड्रा कर लिया जाता है, उनको धमकाकर, उनको जिसमें वोट डालने के लिए जाते हैं उनको वोट ही नहीं डालने दिया जाता। इसलिए हमारी बहुजन समाज की सरकार वहाँ पर नहीं बन पा रही है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों कि अगर आप सच में राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं, हम बहुत जल्दी बहुजन समाज के युवाओं को राजस्थान के अंदर स्टार प्रचारक बनाकर भेजेंगे और वो स्टार प्रचारक हमारे राजस्थान में बहुजन समाज के युवाओं को, चाहे वो SC हों, ST हों, OBC हों, माइनॉरिटी हों, अल्पसंख्यक हों, सभी समाज के युवाओं को जन जन तक वो बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी जय भीम संगठन की विचारधारा को वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग हमारे चुनाव आने पर हमारे लोगों को वोट डालने से रोकते हैं, जो लोग हमारे लोगों को वोट डालने से उनको गुमराह करके मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में मारपीट की जाती है, मुस्लिम समाज के लोगों को वहाँ पर अन्याय और अत्याचार इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि वहाँ पर जाति देखकर हत्या कर दी जाती है, दलित समाज के बेटियों का रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ये वहाँ पर इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर संविधान स्थापित नहीं है और इसका जिम्मेदार वहाँ का बहुजन समाज का युवा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं बहुजन समाज और देशवासियों से ये अपील कर रहा हूँ कि यदि आप मेरे इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए, अगर आप लोग इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो मेरा आपसे एक निवेदन और ये अपील है कि इसको कम से कम पीछे भी मत जाने देना। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, राजस्थान में बहुजन मिशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, राजस्थान में हमारा समाज परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। आज भी राजस्थान में हमारा समाज वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, उसके पास में घर नहीं है रहने के लिए, उसको न्याय नहीं मिल पाता है, उसके पास बिजली नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, उसको अन्न नहीं मिल रहा है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, उस पर आज भी गोली चलती है, कोई हिसाब नहीं होता है, उसको आज भी बेटों का रेप करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। ये आखिर कब तक चलेगा? हम लोग देश के अंदर समता, समानता और बंधुता के लिए जो मिशन को चला रहे हैं, देश के संतों महापुरुषों से प्रेरित होकर हम बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। और मैं बार बार बहुजन समाज के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि जब भी राजस्थान में कोई घटना हुई है,
चाहे वो जितेंद्र मेघवाल की हो, चाहे वो इंदर मेघवाल की हो, चाहे वो बहुजन समाज की बेटियों का रेप का मामला हो। जब जब राजस्थान में कोई घटना हुई है, आपके भाई ने डंके की चोट पर वहाँ न्याय दिलाने का काम किया है। राजस्थान में कोई भी कोना हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान का कोई भी प्रदेश हो, मैंने बहुजन समाज को जाकर न्याय दिलाने का काम किया है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, साहब काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये बात कहते थे कि अगर इस जुल्म को रोकना है, इस अत्याचार को अगर आपको रोकना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप चुनाव के समय आप अपनी ताकत में, अपनी कलम में इतनी ताकत रखना, अपनी सरकार बनाकर इस जुल्म को और अत्याचार को आप जड़ से समाप्त करने के लिए तैयारी करना। तो वो जुल्म जो होता है हमारे ऊपर, जो अत्याचार होता है, अब उसको जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। मैं बहुजन समाज के युवाओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी स्टेटमेंट देती हैं, वो हमारे बहुजन समाज का युवा उसको गंभीरता से नहीं सुनता है, उसको हवाई हवाई कर देता है। क्योंकि एक जो बड़े नेता होते हैं, जो हमारे समाज के बड़े नेता हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि जन जन तक नहीं जाना होता है। इसलिए जो स्टेटमेंट, जो कॉन्फ्रेंस करके जो बात को कहा जा रहा है, बहुजन समाज के युवा को गंभीरता से सुनना चाहिए। और जो युवा नहीं सुनता है, और जिस कारण से युवा गुमराह होकर वो मनवादी पार्टियों के चक्कर में आकर हमारा समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ जाता है, और जो लोग राजनीतिक रूप से पिछड़ जाते हैं उनको कभी न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए अगले महीने में जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो रैलियां रखी हैं, बहुजन समाज पार्टी की रैलियों का जो 17, 18, 19 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की डेट को जो निर्धारित किया गया है, मैं बहुजन समाज के युवाओं से, राजस्थान के लोगों से मैं ये अपील भी करता हूं, और हमारी भीम आर्मी, जय भीम संगठन के लोग उन रैलियों में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने का काम हम रैलियों को सफल बनाने के लिए करेंगे। तो मैं आपसे, राजस्थान के लोगों से, खासकर युवाओं से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये समय मेहनत करने का है, ये समय जागने का है। अगर आप चुनाव के समय जागे तो आपको 5 साल न्याय मिलेगा। अगर ये समय अपने वोट की ताकत को सही इस्तेमाल करने का है, अगर हमने अपनी पार्टी के लिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान के लिए, और जिन लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है, इंदर मेघवाल को अगर न्याय दिलाना चाहते हो, जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाना चाहते हो, वहाँ की बहन बेटे को अगर न्याय दिलाना चाहते हो, तो अब वो न्याय दिलाने का समय आ गया है। ये हमें युवा को समझना होगा, और ये युवा अगर ये समझ गया कि न्याय लेने का समय कौन सा होता है, न्याय लेने का समय लोकतंत्र में जब वोट का समय होता है डालने का, आप वोट की ताकत से न्याय ले सकते हैं। अगर आप वोट की ताकत से न्याय लेना चाहते हैं तो हमें बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर, वहाँ हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर तैयार करना होगा। हमें वहाँ पर जो हमारे बहुजन समाज का युवा है, जो मेघवाल समाज है, रैगर समाज है, तेली है, धोबी है, खटीक है, नाई है, वाल्मीकि है, चमार है, जितने भी बहुजन समाज में जाति आती हैं, जितने भी हमारे 90% लोग हैं, ये बड़ी शर्म की बात है कि 90% लोग किसी भी स्टेट में सरकार नहीं बना पा रहे हैं। उसका कारण कि जो हमारे समाज के जो चमचागिरी लोग हैं, साहब काशीराम जी ने जो चमचागिरी जो किताब लिखी थी, साहब काशीराम जी ने उसमें यही कहा था कि जो हमारे समाज के जो चमचे जैसे लोग हैं, वो दूसरी पार्टी के चक्कर में बिककर वो समाज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज के युवाओं को चमचों से दूर रहकर, क्योंकि चमचा थाली को तो खाली करता ही है लेकिन समाज को भी खोखला कर देता है, इसलिए आपको चमचों से दूर रहकर हमें बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाकर, हमें बहुजन समाज पार्टी को एक एक वोट देकर, हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हमें ऐसी मजबूत सरकार बनानी होगी, हमें ऐसी मजबूत सरकार बनानी होगी जैसी सरकार आपने 2006 में उत्तर प्रदेश में बनाई थी। हमें ऐसी सरकार को बनाना होगा जो उत्तर प्रदेश में जब आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, जो लोग चमारों को नीच समझते थे, जो लोग वाल्मीकि को नीच समझते थे, छोटा समझते थे, जो पिछड़ों पर अत्याचार करते थे, जो मुस्लिम समाज को छोटा समझते थे, उसके साथ अन्याय होता था, बहुजन समाज के लोगों जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी तो मुस्लिम को बहुत बड़े पैमाने पर सम्मान दिया गया, पिछड़ों को बहुत बड़े पैमाने पर सम्मान दिया गया है। दलितों को किसी की माई के लाल ने इतना दूध नहीं पिया जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दलितों पर अत्याचार कर दे, उनकी बहन बेटियों का अपमान कर दे। किसी की इतनी औकात नहीं थी। अगर ये औकात को, अगर ये जो औकात वाले लोग हैं जो दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर
अत्याचार करने की औकात रखते हैं, इनकी औकात को अगर वापस मोड़ना है, इनकी औकात को अगर जवाब देना है, तो बहुजन समाज पार्टी को एक एक वोट देकर मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं बहुजन समाज का एक सच्चा वीर हूँ, पुरुष हूँ, बेटा हूँ आपका। जब जब आप पुकारते हो मैं आपके बीच में चल कर आता हूँ, चाहे मुझे मोटरसाइकिल से आना पड़े, चाहे मुझे साइकिल से आना पड़े, चाहे मुझे रेल के जनरल डब्बे में बैठ कर आना पड़े, लेकिन मैं आपके बीच में पहुंचने का काम करता हूं। और गुंडे बदमाशों का इलाज करने का काम मैंने किया है, संविधान को हाथ में लेकर मैं हर जगह पहुंचता हूं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, अगर आप ये लोकतंत्र में अगर सरकार आप अपनी बना लेंगे, सरकार आप अपनी बनाकर अपना अपना राजा अपना तैयार कर लेंगे आप लोग, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे रोज़ खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे, मुझे आंदोलन नहीं करना पड़ेगा राजस्थान में, क्योंकि आप हमारी कलम में ताकत दे देंगे और उस अधिकारी का, उस गुंडे बदमाश का कलम से इलाज कर देंगे जो हमारी बात को नहीं सुनेगा अधिकारी, या जो लोग हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, वहाँ पर जो मूंछ रखने पर मारा जाता है, जो घोड़ी चढ़ने पर लोग रोकते हैं, उनका ऐसा इलाज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, उनके घर पे जेसीबी चलवाया जाएगा, उनको ऐसा इलाज उनका बांधा जाएगा कि जो लोग चमारों को, वाल्मीकि को, रेगर को, धोबी को, तेली को, जो मुस्लिम को कमजोर समझते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह समय ताकत बनाने का है, ये समय उन लोगों को जवाब देने का है। जहां आप जब आंदोलन करते हैं, हमारी बेटी का रेप होकर उसको हत्या कर दी जाती है, हम आंदोलन करते हैं तो पुलिस हम पर ही लाठीचार्ज कर देती है। हमारे भी 2 हाथ हैं, और जो लोग अन्याय और अत्याचार करते हैं उनको भी 2 हाथ हैं। वो उनके 4 हाथ नहीं है, बल उनमें भी इतना ही है, हम में भी इतना ही है, बल्कि बल हम में ज़्यादा है। लेकिन बल ज़्यादा होने के बाद भी हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि संविधान में जो ताकत दी है, युवा समझने की कोशिश करे कि जब संविधान में जो ताकत दी है उसको हम बना नहीं पा रहे हैं, उसको हम एकजुट करके उसको हम बना नहीं पा रहे हैं। और जब तक वो ताकत हम नहीं बना पाएंगे, ये अत्याचार नहीं रुकने वाला। साहब काशीराम जी को आपने मजबूती से पढ़ा है। साहब काशीराम जी राजनीति के एक ऐसे विशेषज्ञ थे, ऐसे ऐसे गुंडे बदमाशों की नसबंदी उन्होंने कर दी, जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझते थे, अपने आप को ताना समझते थे, जो गोलियों से न्याय करते थे। आज वो लोग, जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, वो लोग प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। अगर राजस्थान में ऐसा करना चाहते हैं, राजस्थान में सरकार अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बनाकर उन गुंडे बदमाशों को प्रदेश छोड़ने के लिए अगर मजबूर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि ये समय जागने का है। मैं देश के अंदर एक बहुत मजबूती से बहुजन मूवमेंट चला रहा हूं, लेकिन मेरा नेतृत्व, मेरा कर्तव्य ये बनता है। बाबा साहब ने कहा था कि जब आपके नेतृत्व में समाज चल रहा था, आपने क्या किया, आपने कितना ईमानदारी से काम किया। बाबा साहब की भावनाएं हमसे पूछेंगी, बाबा साहब की आत्मा हमसे पूछेगी, माननीय साहब काशीराम जी की आत्मा हमसे पूछेगी कि जब आप बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे थे, आपने कौन सा बड़ा काम किया, मुझे बताओ। हमसे आत्मा उनकी पूछेगी, जवाब लेगी। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, हम लोग झूठे मूँछों में ताव नहीं देते हैं, उनको जवाब देना है, बहुजन समाज को जवाब देना है कि हमने क्या किया आपके लिए। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, हमें अब भी, जब भी आप पुकारते हैं, जब चले आते हैं, कोई सवाल आपसे नहीं किया, कोई डिमांड आपसे नहीं करी मंजीत नौटियाल ने, लेकिन मैं आपके अधिकारों के लिए डिमांड कर रहा हूँ। आज मैं आपके अधिकारों के लिए आपसे अपील कर रहा हूँ, केवल आपकी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपील कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर इस गुलामी को समाप्त करना चाहते हैं, इन गुंडे बदमाशों का इलाज करना चाहते हैं, कब तक हमारी बहन बेटियों का रेप होता रहेगा, कब तक उनको सताया जाएगा, उनको उठाकर अगवा कर उनकी रेप करके उनको हत्या करती जाती है। ये संविधानिक देश में तो बाबा साहब के संविधान लिखने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनकी मेहनत सफल नहीं हो रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप स्वाभिमानी युवा हैं, आए तो बाबा साहब के दिए हुई शिक्षा से समाज जागरूक हो गया है, लेकिन वो शिक्षा आप समाज में इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज वहाँ पर मूंछ रखने पर क्यों मारा जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप सच में वहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप सच में बहुजन समाज में वहाँ पर एक नई ऊंचाइयों पर बहुजन समाज को देखना चाहते हैं, राजस्थान में 90% बहुजन समाज रहता है, और ये दुर्भाग्य ये है कि आज भी वहाँ मूंछ रखने पर मारा जाता है, आज भी घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, एक मटकी छूने पर मार दिया जाता है बच्चों को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बाबा साहब के लिखे हुए संविधान देश में हमें मटकी छूने पर आज मारा जा रहा है। जिस मूर्ति को बहुजन समाज के लोग बनाते हैं, जिस मूर्ति को कुम्हार बनाता है, और अगर कुम्हार उस मूर्ति को मंदिर में रखने के बाद कुम्हार उस मूर्ति को टच कर दे तो कुम्हार की हत्या कर दी जाती है। ये कौन सा देश है? ये संवैधानिक देश ऐसे नहीं बन सकता जब तक न्याय सबको नहीं मिलेगा।
जब तक समानता सबको नहीं मिलेगी, अधिकार सबको नहीं मिलेंगी। और अधिकार कौन दिला सकता है देश के अंदर? अगर अधिकार कोई दिला सकता है तो वो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। और संविधान को मानने वाली पार्टी केवल बहुजन समाज पार्टी है। वो संविधान को मानने वाला संगठन जय भीम संगठन है। और अगर आप लोग न्याय चाहते हैं, अगर आप लोग वहाँ पर ये चाहते हैं कि बहुजन समाज का युवा मूँछों में ताव देकर चले, अगर आप वहाँ ये चाहते हैं कि वहाँ बहुजन समाज का युवा घोड़ी पर न चढ़े लेकिन वो हाथी पर, रथ पर जरूर चढ़े, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि हमने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में वो चीज़ें देखी हैं, जो लोग हमें खाट पर नहीं बैठने देते थे, जो लोग हमें बराबर में बिठाना पसंद नहीं करते थे, उनके सपनों में बहुजन समाज पार्टी रात को आती थी। उनके सपनों में रात को संविधान आता था। उनके सपनों में रात को, जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उनके सपने में रात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते थे। और ये उनके सपनों में आकर कहते थे, अगर अब अन्याय होगा, अगर अब अत्याचार होगा किसी के साथ में, तो ऐसा इलाज कर दिया जाएगा संविधान के द्वारा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। अगर उनका इलाज करना चाहते हो, बहुजन समाज के लोगों, ऐसे मनुवादी लोगों का इलाज करना चाहते हो, आपके पास समय आ गया है। मैं बहुजन समाज के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के युवाओं से, मैं जानता हूँ कि जब से मैं बहुजन समाज पार्टी को पूरी मजबूती के साथ में, मैंने जब से बचपन संभाला है, मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन जब से मैं मंचों पर, बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े मंचों पर मैं शेयर कर रहा हूँ मंच, जब से मैं बड़े बड़े मंचों से ये ऐलान कर रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोगों जागो, निकलो बाहर मकानों से और जंगलों को लड़ो मैदानों से, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जब से मैं ये बार बार ये ऐलान कर रहा हूँ, और जब से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये हमारा घर है, बहुत सारे लोग मुझे गाली देते हैं, मेरा तरह तरह से अपमान किया जा रहा है, मुझे फ़ोन कर कर भी धमकी दी जा रही है। लेकिन वो शायद ये लोग भूल गए हैं कि मैं चमचा नहीं हो सकता हूँ। मैं चमचा नहीं हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। सम्मान जब तक जिंदगी रहेगी, सम्मान और सम्मान से जिया जाएगा। मौत तो एक दिन निश्चित आएगी, लेकिन बस ये कहना चाहता हूँ कि लड़ते हुए मरा जाएगा, लड़ते हुए मरा जाएगा, दलाली करते हुए नहीं मरा जाएगा, लड़ते हुए मरा जाएगा, संघर्ष करते हुए मरा जाएगा। और जो लोग संघर्ष करते हुए जो अपने प्राणों को त्यागते हैं, इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास, साहब काशीराम का इतिहास है। जितने भी संत और महापुरुष हैं, फूले साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार, जितने भी संत और महापुरुष हुए हैं, सबका इतिहास रहा, क्योंकि वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जिस प्रकार से मनु की फ़ोटो लगी है, राजस्थान में बहुजन समाज के मैं युवाओं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बाबा साहब का इतिहास को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, बाबा साहब के संघर्ष को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ आज भी कोर्ट के बाहर मनु की फ़ोटो लगी हो, ये देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे लिए इतना बड़ा जहर है, आप समझ भी नहीं सकते। लेकिन आप क्यों नहीं समझना चाहते? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप गलत दिशा में अपनी ताकत को क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं आपसे ये अपील करता हूँ, मैं आप पूरे डंके की चोट पर कह रहा हूँ, एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए तो सही, राजस्थान में मनु की फोटो मंजीत सिंह नोटियाल हटाने का काम करेगा, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। वहाँ संविधान की किताब बड़े पैमाने पर लगाई जाएगी, संविधान को पूर्ण रूप से वहाँ पर स्थापित किया जाएगा और सबको न्याय मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको जमीन मिलेगी, सबको अन्न मिलेगा, सबको कपड़ा मिलेगा, सबको मकान मिलेगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों, आपसे मैं बार बार आज लाइव आकर ये कह रहा हूँ कि ये समय अब युद्ध स्तर पर बहुजन समाज के युवाओं को राजस्थान में उतरने का आ गया है। युद्ध स्तर पर अब बहुजन समाज में जाने का समय आ गया है। चाहे आपको बाइकों से जाना है, जिस तरह से हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग, आप जानते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि कार मिलेगी या कोई साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, बस किसी भी सूरत में हमें बहुजन समाज के बीच में पहुंचना है, यही याद रहता है और यही आपको याद रखना है। चाहे साइकिल से चलना है, चाहे मोटरसाइकिल से चलना है, चाहे कार से चलना है, चाहे हवाई जहाज से चलना है, लेकिन आपको बहुजन समाज के बीच में पहुँच ये कहना है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और चढ़ गुंडों की छाती पर मोर लेगी हाथी पर। तो साथी कमेंट में भी करके बता दें कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोर लेगी हाथी पर। अब आ रहे हैं बहुजन मिशन पूरा करने के लिए आ रहे हैं बहुजन युवा, और नीला गमछा पहनकर आ रहे हैं बहुजन युवा। तो इसीलिए साथियों, मैं राजस्थान के युवाओं से, हम लोग भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में
बहुत सारे युवाओं की एक स्टार प्रचारक के रूप में एक लिस्ट जारी करेंगे और वो स्टार प्रचारक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बहुजन समाज पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग रोज़ जारी करेंगे और जो स्टार प्रचारक होंगे उनको वो स्टेटमेंट वो जन जन तक पहुंचाना है। जो विचारधारा हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से रोज़ अपलोड करेंगे, आपको वो विचारधारा जन जन तक पहुँचाकर उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को ये बताना है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है भीम आर्मी संगठन। यहाँ टोपी देखकर अब हत्या नहीं होगी, यहाँ चमार या दलित या वाल्मीकि देखकर अब हत्या नहीं हो पाएगी, अब किसी पर गोली नहीं चल पाएगी, अब किसी बेटी का रेप नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग आ गए हैं। संविधान को मानने वाले लोग वो जन जन तक जाएंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों, अगर आप लोग दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के नेतृत्व में अगर आप उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं उनको न्याय मिले और उनकी सरकार बनाना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से कि छोटे मोटे लालच में न आकर आपको बड़ा लालच करना है। छोटे मोटे पद के लालच में न आकर, क्योंकि विरोधी पार्टियां, जो मनुवादी पार्टियां हैं, वो आपको कहेंगे कि हम तुम्हें विधायक का चुनाव लड़ा देंगे, हम तुम्हें प्रदेश में पद दे देंगे। ऐसा नहीं करना है। हमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर जिस समय आप प्रदेश के मालिक हो जाएंगे, राजा आपका तैयार हो जाएगा, तो किसी माई के लाल ने इतनी दूध नहीं पिया जो राजस्थान में बहुजन समाज पर अत्याचार कर देगा। जो बहुजन समाज पर अत्याचार करके वो हमारे संविधान का अपमान करेगा, अब फिर इतनी हिम्मत किसी की नहीं होगी। आप लोगों को, क्योंकि बहन जी ये कहती हैं अपने स्टेटमेंट में कि जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, कि मैं अपने बहुजन समाज से ये अपील करती हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी को इस लायक बना देना इस प्रदेश में कि कोई संविधान को छेड़ने की जिसकी हिम्मत न हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप लोग इस बहुजन समाज के साथ में न्याय करना चाहते हैं, तो अपनी पार्टी का राजा बनाकर वहाँ ऐसा नेतृत्व तैयार कर देना है जो लोग अत्याचार करते हैं, जो लोग न्याय करते हैं, जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग हमारी बहन बेटियों को इतना अपमानित करते हैं रोज डेली। इस अन्याय से, इस जुल्म से, इन जालिमों को इलाज करने के लिए आपको वहाँ अपना राजा तैयार करना होगा। और इस राजा बनाने के लिए, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का राजा बनाने के लिए हम बहुत जल्दी वहाँ पर स्टार प्रचारक बनाकर भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो स्टार प्रचारक हमारी रैलियों के लिए भी काम करेंगे, बहुजन समाज को वोट के लिए जागरूक करेंगे और ये बताएंगे कि हाथी के अलावा हमारा कोई चुनाव निशान नहीं है, हमारा हाथी के अलावा कोई दूसरी पार्टी हमारी हितैषी नहीं है। कोई अगर संविधान को बचा सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए साथियों, राजस्थान के युवाओं से मेरी पुनः अपील है कि अब युद्ध स्तर पर लड़ने का समय आ गया है। अब युद्ध स्तर पर, बड़े पैमाने पर अपनी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने का समय आ गया है। अब आपको तैयार रहना है, अब आपको हर तरह से तैयार होकर बहुजन समाज के बीच में जाने के लिए तैयार रहना है। और जब आपकी सरकार बन जाएगी तो राजस्थान में बहुजन समाज का युवा इतिहास लिखेगा। बहुजन समाज का इतिहास, युवा इतिहास लिखकर यह साबित कर देगा कि बाबा साहब हमें इतिहास, संविधान देकर गए, लेकिन आज उस संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज का युवा तैयार हो गया है। बहुजन समाज का युवा मूंछों में ताव देकर सबको न्याय दिलाने का काम कर रहा है। ये हमें इतिहास लिखना है राजस्थान में। और मैं साथियों, अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूँगा। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अत्याचार और शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे बहुजन समाज के साथ में अन्याय हो रहा है, बहुजन समाज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर वो जुल्म और रोज जाति देख रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर एक हमारे आदिवासी भाई पर के मुंह पर पेशाब किया जाता है। एक मनुवादी व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो हमारे आदिवासी भाई के मुंह पर पेशाब कर देता है। ये अन्याय, ये अत्याचार, ये शोषण, इस जुल्म को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जुल्म ख़त्म करने के लिए मंजीत नौटियाल तैयार है। इस जुल्म से लड़ने के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। हमारा भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरी मेहनत और लगन से लगा हुआ है। जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में भिंड में एक भाई को गोली मार दी जाती है, ग्वालियर में एक बेटी का रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, रतलाम में एक बेटी का रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, धार में एक आदिवासी भाई को गोली मार दी जाती है।
आखिर ये अत्याचार कब तक सहन करेंगे आप? कब तक इस जुल्म को, जाति को देखते रहेंगे? मैं मध्य प्रदेश के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब जब देश के अंदर अत्याचार होता है और जब जब देश के अंदर अन्याय होता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ और आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता हूँ। और ऐसा कोई जिला नहीं जो हमसे हिला नहीं। मैंने हमेशा से आपको न्याय दिलाना है, कभी आपको मैंने निराश नहीं करा, कभी आपकी नाक मैंने नीची नहीं होने दी। चाहे कोई कितना ही बड़ा तानाशाही अधिकारी हो या कोई नेता हो, मैं संविधान को हाथ में लेकर लड़ा। लेकिन मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि हमारी जो ताकत है, जो राजनीतिक ताकत है, वो देश के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा ताकत है। और इस ताकत का अगर हम सही इस्तेमाल करके अपना राजा मध्य प्रदेश में भी तैयार कर लेंगे तो मध्य प्रदेश में भी अन्याय और अत्याचार रुक जाएगा। अगर हम मध्य प्रदेश में भी अपना राजा तैयार करके वहाँ अपनी हुकूमत तैयार कर लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति पर कोई पेशाब करने जैसी हरकत करे या वहाँ भी बहन बेटियों का रेप इत्यादि ऐसी घटनाओं को कोई अंजाम दे सके, इतनी किसी की हिम्मत नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों, मान्यवर साहब काशीराम जी ये कहते थे कि यदि वोट के समय अगर जो समाज सोता रहता है, चुनाव के समय जो समाज सोता रहता है, वो समाज कभी न्याय नहीं ले सकता है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान में, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत जो दी है वो राजनीति को दी है। राजनीति में वो ताकत दी है कि यदि राजा आपका होगा, हुकूमत प्रदेश में आपकी होगी, देश में हुकूमत आपकी होगी, कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो हमारे बहुजन समाज के साथ में अत्याचार हो। मैं मध्य प्रदेश के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि यदि संविधान की आप सुरक्षा करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के लोगों, जब जब भी कोई घटना हुई है, जब जब भी अपने भाई को आपने पुकारा है, मैंने कभी आपको निराश नहीं करा है। लेकिन मेरा कर्तव्य ये बनता है, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है। बाबा साहब ने कहा था कि भाई इस मिशन को अगर आप आगे नहीं बढ़ा पाए तो पीछे भी मत जाने देना। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्प भी ले चुका हूँ और कसम भी खा चुका हूँ। कोई साजिश मुझे नहीं रोक पाएगी। मैं आपसे बहुजन समाज के लोगों को वादा कर रहा हूँ, मुझे मनवादी या विरोधियों को रोकने का केवल एक ही रास्ता, मुझे वो जेल में डलवा सकते हैं। इसके अलावा मेरा वो कुछ नहीं उखाड़ सकते। और जेल मेरा दूसरा घर है। शायद विरोधी लोगों को ये मालूम भी है, तो वो मुझे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना मजबूती से अगर मेरा बहुजन समाज मेरे साथ में खड़ा हो जाएगा तो मैं इनका इलाज भर दूंगा। ऐसे मनवादी लोगों को मैं ऐसा इलाज करूँगा कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। तो मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के लोगों कि अगर आप वहाँ में भी बहुजन समाज की सरकार बनाना चाहते हैं, बहुजन समाज के नेतृत्व में आप वहाँ बहुजन समाज पार्टी को ये चाहते हैं कि वहाँ आगे बढ़े, वहाँ अन्याय और अत्याचार जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, मेरा हृदय रो उठता है। मैं इतना हृदय मेरा कांप उठता है जो मैं स्थिति वहाँ अपने आदिवासी समाज की देखता हूँ। आज भी वहाँ मैं अपने बहुजन समाज की जो स्थिति को मैं देखता हूँ, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। वो आज भी इतनी बद से बदतर जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदार सरकार है। जबकि संविधान में ये लिखा है कि यदि देश के अंदर कोई भूखा मरता है तो उसकी जिम्मेदारी डीएम की होगी, डीएम पर कार्रवाई होगी। यदि किसी जिले के अंदर कोई व्यक्ति देश के अंदर भूखा मरता है तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। लेकिन यहाँ तो मेरे देश के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग रोज़ मरते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्योंकि कार्रवाई करने वाले कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं। मनवाद को मानने वाले लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, संविधान को मानने वाले लोग कुर्सियों पर मध्य प्रदेश में नहीं बैठे हैं। मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, कि आप अगर न्याय चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जुल्म और ज्यादती ख़त्म हो, अगर आप ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बने, मैं आपसे मध्य प्रदेश के लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ
कि हम बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर भी स्टार प्रचारक बनाकर बहुजन समाज पार्टी के लिए भेज रहे हैं। बहुत जल्दी हम स्टार प्रचारक बनाकर बहुजन समाज पार्टी को विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम स्टार प्रचारक भेज रहे हैं। और उनके द्वारा जो माननीय साहब काशीराम जी की विचारधारा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो मिशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फुले साहब अंबेडकर ने हमें दिया है, माननीय साहब काशीराम जी ने जो हमें पूंजी दी है, उस पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए, देश और समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम स्टार प्रचारक, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम स्टार प्रचारक बनाकर मध्य प्रदेश में भी भेजने का काम करेंगे। बहुत जल्दी वो लिस्टें जारी होगी। तो मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो दलित है, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, मैं खासकर आदिवासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश जैसे ज़िलों में, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में हमारे आदिवासी समाज को बहला फुसलाकर उसको वोट डालने से रोका जाता है, उसको समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है, उसको समय समय पर उसको अपमानित किया जाता है। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आपको छोटे मोटे लालच में न आकर अपने वोट को आपको ख़राब नहीं करना है। अपने एक एक कीमती वोट को आपको बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में उसको इस्तेमाल करके आपको वहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। जब वहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं आदिवासी समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है और जिनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि बहुजन मूवमेंट देश के अंदर एक ऐसा मूवमेंट है जिसका न तो कोई तोड़ है और न ही कोई उसका मोड़ है। बहुजन मूवमेंट के लोग कभी किसी का उत्पीड़न नहीं करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो। बहुजन मूवमेंट के लोगों ने सबको न्याय, सबको सम्मान, सबको अधिकार दिलाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। इसलिए हम सबको न्याय दिलाना चाहते हैं, हम सबको सम्मान देना चाहते हैं, और सबको सम्मान तभी मिल पाएगा जब मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारा राजा बनकर तैयार होगा। मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर तैयार हम लोग करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, अब ये समय आ गया है आपको अपनी ताकत का परिचय देने का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का आप पर एक महत्वपूर्ण समय है। और जितने भी स्टार प्रचारक बनाए जाएंगे, मैं उनसे ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि हम लोग खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए रोज़ सोशल मीडिया से हम लोग उनकी विचारधारा को अपलोड करेंगे, और जो स्टार प्रचारक बनाए जाएंगे उन स्टार प्रचारकों को वो संदेश जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक उसको लेकर जाएंगे और प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं को समझाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, किस प्रकार से हम यहाँ अपना राजा तैयार करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग अन्याय और अत्याचार वर्षों से झेल रहे हैं उनको न्याय कैसे मिलेगा, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर खासकर दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा, उस पर कैसे अंकुश लगेगा, वहाँ न्याय कैसे मिलेगा, सबको रोजगार कैसे मिलेगा, सबको न्याय कैसे मिलेगा, इस पर हम लोग बड़ी गंभीरता से स्टेटमेंट हमारे रोज वो जारी होंगे, और उन स्टेटमेंटों को जो स्टार प्रचारक हैं वो जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, जहाँ जहीं भी, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ पे कहीं भी चुनाव है, तो मैं उन युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ। तेलंगाना में अब की बार हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। तेलंगाना में भी हम लोग स्टार प्रचारक बनाकर तैयार करके हम लोग वहाँ पर भी बड़ी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे बारंबार ये अपील कर रहा हूँ कि अब समय घर से निकलने का आ गया है। अब देश के युवाओं को अब अपनी ताकत का परिचय देने का समय आ गया है। जिस समय लोकतंत्र का चुनाव हो, लोकतंत्र को स्थापित करने का जिस समय हो, और ये लोकतंत्र को स्थापित करने का समय अब नवंबर में आ चला है। इसलिए मैं बहुजन समाज के युवाओं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि अपनी ताकत का परिचय देते हुए, जिस प्रकार से हम लोग 90% कहलाते हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के लोग, हम देश के अंदर 90% तो कहलाते हैं, लेकिन अपनी ताकत का हम 90% उपयोग और 90% ताकत हम लोकतंत्र में अब तक स्थापित नहीं कर पाए हैं। अगर उस लोकतंत्र की ताकत को, 90% ताकत को अगर हम लोकतंत्र में स्थापित करना चाहते हैं, तो आप लोग ठान लीजिए
और मान लीजिए कि अब की बार हमें एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए, उनको प्रत्याशियों को मजबूत करने के लिए देना है, जिससे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी की सरकार बनकर वहाँ दलितों को, मुस्लिमों को, पिछड़ों को बराबर और सम्मान और अधिकार मिले, रोजगार मिले। जो लोग मूछें रखने पर हत्या करते हैं, जो लोग घोड़ी चढ़ने पर हत्या करते हैं, खाट पर बैठने पर हत्या करते हैं, ऐसे लोगों का संविधान ऐसा इलाज करे जिससे कि उनकी 7 पीढ़ियाँ याद रखें। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे बारंबार ये अपील कर रहा हूँ कि मैं बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं बहुजन मूवमेंट को बड़े पैमाने पर और बड़ी तेज़ी से मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन बहुजन समाज का युवा यदि जितना संघर्ष करेगा, मैं जानता हूँ कि हम लोग मजदूर के बच्चे हैं। मैं कोई धन्ना सेठ का बच्चा नहीं हूँ, मैं मजदूर का बच्चा हूँ। और देश के अंदर ये इतिहास रहा है कि यदि देश के अंदर कभी किसी ने इतिहास लिखा है तो वो सब मजदूर के बच्चों ने लिखा है, किसी धन्ना सेठ के बच्चों ने नहीं लिखा है। और धन्ना सेठों में संघर्ष करने का बल नहीं होता है। धन्ना सेठ केवल एसी में बैठ सकते हैं, वो 2 घंटे धूप में भी खड़ा नहीं हो सकते। मेरा समाज, मेरा बहुजन समाज हाथी जैसा विशाल समाज, तो मेरा रोज पूरे दिन धूप में मेहनत करता है, मजदूरी करता है। और मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मेहनत और मजदूरी करने वालों का। और मैं मेहनत मजदूरी करने वालों का बेटा, उनको मैं मजदूर से मैं राजा बनाना चाहता हूँ। मैं उनको मजदूर से हटाकर मैं उनको राजा बनाना चाहता हूँ। और जब वो राजा बन जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस कौम का राजा होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है। बलि हमेशा मुर्गे की दी जाती है, बलि बकरे की दी जाती है, राजा की बलि कभी नहीं दी जा सकती। इसलिए राजा, मैं अपने बहुजन समाज को राजा बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं उसको एक सिंहासन स्थापित करने की तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, हम जो ये बहुजन मिशन और जितने भी मजदूर किसान के बच्चे मेरे साथ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में वो बड़ी मजबूती से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से, गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी मुसीबतों को, वो मजदूर हैं लेकिन फिर भी वो अपने पैसे, मजदूरी के पैसे को खर्च करके समाज में जाते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे युवाओं का मैं बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे अनुयायी, सच में वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, सच में वो मान्यवर साहब काशीराम जी के अनुयायी हैं, जो मजदूर के बच्चे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द हम लोग जंग जीतेंगे और जल्द इस देश का राजा बहुजन समाज से बनेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समय आ गया है, मजदूर के बच्चों को अपनी ताकत का एहसास कराने का समय आ गया है। इस देश के मजदूर किसानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। इस देश के युवाओं को अपनी ताकत का परिचय देने का समय आ गया है। इस देश के युवाओं को राजा बनने का समय आ गया है। जो मोमेंट हम 5 साल चलाते हैं, सामाजिक आंदोलन करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, अगर उस मोमेंट को, उस आंदोलन को हम राजनीतिक रूप से सही इस्तेमाल कर दें, हम उसका सही उपयोग करके सरकार अपनी बना लें, अपना राजा तैयार कर लें, तो बहुजन समाज के लोगों बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अन्यथा अन्याय, अत्याचार, जुल्म समाप्त हो जाएगा। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि गुमराह नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। हमने इस मूवमेंट को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया। आज पूरे देश के अंदर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। युवाओं से मेरी यही अपील है कि अब घर को छोड़ दें, त्याग करें, बलिदान करें, जो साहब काशीराम जी ने किया है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। त्याग और बलिदान से समाज और देश आगे बढ़ता है। और इस त्याग बलिदान से आगे बढ़कर आप लोग तैयारी कर लें कि हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर ही दम लेना है। जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक घर नहीं बैठेंगे, हम जन जन तक जाएंगे, जनता को समझाएंगे, बुजुर्गों को समझाएंगे, युवाओं को समझाएंगे और ये बताएंगे कि चढ़गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर, ये नारा हमें देना है। और ये नारा हमें देना है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। राजस्थान में मनुवादी व्यवस्था बंद करो, मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करो, ये हमें नारे वहाँ पर देने हैं। और बहुजन समाज को ये कहना है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे बार बार यही अपील करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम बड़ी मजबूती से मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं खासकर अब अंतिम में अपने मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, दलित समाज कभी नहीं भागेगा। दलित समाज का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, मुस्लिम का कर रहे हैं, पिछड़ों कर रहे हैं, आदिवासी समाज का कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि दलित समाज बहुजन समाज पार्टी से कहीं नहीं भागेगा, क्योंकि उसके लिए मंजीत सिंह नौटियाल बहुत संघर्ष कर रहा है, उसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि किसी के भी चक्कर में आकर आपको वोट को डिवाइड नहीं करना है।
जब उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम ने मिलकर सरकार बनाई थी तो कोई सरकार को आपकी नहीं उखाड़ पाया। इसलिए आपको खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से भी और पिछड़े समाज के लोगों से भी मेरी अपील है कि दलित मुस्लिम अगर पिछड़ा अगर मिल बैठेगा, कोई आपको राजा बनने से नहीं रोक पाएगा, कोई आपको शासक बनने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए पिछड़े समाज के लोगों से भी मैं बार बार यह अपील कर रहा हूँ कि पिछड़े समाज के लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है, मुस्लिम समाज के लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के लिए इस्तेमाल करके अपनी सरकार तैयार करनी है, और जब आपकी सरकार तैयार होगी तो राजा आपका तैयार होगा तो आपको न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेंगे, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी वो हमें मारे, टोपी देखकर मारा जाए, जाति देखकर मारा जाए, बहन बेटियों का अपमान किया जाए, इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि राजा बहुत बड़ी ताकत होता है और राजा की कभी बलि नहीं दी जा सकती, उसकी कलम में ताकत होती है। अधिकारी नौकर होता है, अधिकारी को जो कहेंगे वो करेगा। इसलिए मैं आपसे ये बार बार अपील कर रहा हूँ कि देश का अब दलित, मुस्लिम और पिछड़ों, आदिवासी समाज के लोगों का मिलकर एक लोकतंत्र में मजबूत स्तंभ स्थापित करने का समय आ गया है। आपने जब भी आपने भाई को बुलाया मैं आपके बीच में चला आया, लेकिन अगर कलम में ताकत पैदा कर दोगे, कलम की ताकत अगर तैयार कर लोगे, तो मुझे अधिकारियों के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, मुझे अधिकारियों के सामने रोज आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अधिकारी नहीं मानेगा उसको कलम से इलाज कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे उसको, जो दलित और मुस्लिमों पर अत्याचार करेगा। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि ताकत बनानी है। अगर ताकत बनानी है आपको, अपने भाई संविधान की सौगंध है आपको कि अगर ताकत बनाना चाहते हैं बीएसपी को वोट दीजिए। ताकत अगर बनाना चाहते हैं, पिछड़े समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ बीएसपी को वोट दीजिए। अगर मुस्लिम समाज के लोग ताकत बनाना चाहते हैं, लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, मजबूती से सामाजिक स्तर से भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कलम में ताकत पैदा कर दोगे तो इनका इलाज कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आने वाले चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी ताकत, दलित मुस्लिम पिछड़े बनकर ताकत बनाएंगे, और हम लोग इस देश में, प्रदेश में अपना सरकार बनाकर हम लोग न्याय के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, संविधान को स्थापित करेंगे, सबको सम्मान देंगे, सबको बराबरी का अधिकार देंगे, और सबको रोजगार देंगे, सबको सड़क, पानी, बिजली, सबको सुविधाएं मिलेंगी। ऐसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर देंगे, और आपको पूरी तैयारी के साथ में जुट जाना है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ने का काम करेंगे। हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर दलितों को, मुस्लिमों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बराबर और न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ में साथियों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।